हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं गुरमीत एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी आपको बहुत सारे चैप्टर में जरूरत पड़ती है। मैं जैसे कि एनालॉजी, रैंकिंग, डिकोडिंग डिकोडिंग और हमारा सीरीज में आपको जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है, आज वो चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, ज्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम सीखेंगे वो आपको इतना काम आएगा मेरे भाई। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमारी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में ये चीज अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो एग्जाम में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, टाइम बचा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये ट्रिक सीख के ही इसको कर पाओगे, नहीं, बिना ट्रिक सीखे भी आप कर सकते हो। इजीली आप कर सकते हो। सभी लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जो पीछे हमारा पेज दिया गया होता है, रफ पेज पर अल्फाबेट्स लिखते हैं और नंबर लिख लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन उसमें क्या होता है, बार बार हमें पीछे पेज पलटकर देखना पड़ता है। जैसे कुछ देखा हमने, क्वेश्चन को देखा, फिर पीछे देखेंगे कौन से नंबर पर है, तो उसमें हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो आज वो हम खत्म करेंगे। आज हम कुछ ऐसे ट्रिक सीखेंगे जो आपको देखते ही नंबर याद आ जाएगा कि हाँ, ये कौन से नंबर पर है और किसका अपोजिट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक है, यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको सिखाया गया होगा कि यू कौन से नंबर पर होता है, टी किस नंबर पर होता है, एस का अपोजिट कौन सा होता है। ठीक है, तो मेरा आज का मुख्य उद्देश्य है ये यही है कि मैं आपको यूट्यूब पर जो ट्रिक्स है उनसे भी आसान तरीके से ये चीजें आपको समझा पाऊं, ताकि आपके लिए और भी इजी हो जाए। चलिए तो देखते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पर अल्फाबेट्स लेटर्स लिखे हुए हैं। टोटल हमारे कितने लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में? 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। इसमें हमारे दो क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें पहले क्वाड्रेंट में हमारे पूरे 30 लेटर्स आते हैं। ठीक है, 13 हमारे लेटर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, मतलब ए से लेकर एम तक हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं। और हमारे फिर एम से लेकर जेड तक ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए कैसे लिखा, यहां से लिखना स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए, अब हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम सीखते हैं कि ये इनका जो कोड है, नंबर क्या होता है, एन किस नंबर पर होगा, ओ किस नंबर पर होगा। तो सबसे पहले ये चार जो हमारे स्टार्टिंग के वर्ड होते हैं, मेरे ख्याल से मेरे भाई ये आप सभी को पता होंगे कि ये किस नंबर पर होते हैं। देखिए, आप जब भी आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा आता है, कोई पहली बार कोई छोटा सा बच्चा आपके सामने आएगा, आप कहीं रिश्तेदारी में गए और वहां पे कोई छोटा सा बच्चा आपसे मिला, तो आप उससे पूछते हो, बेटा एबीसीडी आती है? यही पूछते हो ना भाई? पूछते हो कि बेटा एबीसीडी आती है? और या पूछोगे फिर बेटा 1 2 3 4 आता है, मतलब 1 2 3 4 एबीसीडी आती है, एबीसीडी 1 2 3 4। तो यहां से आप लोग लगाओगे कि जो एबीसीडी होता है इसका तो हमारा क्लियर हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो या वैसे भी आपको पता होगा। ये चार तो हमारे याद होती ही है नॉर्मली, ए बी सी डी 1 2 3 4। ए फर्स्ट नंबर पे, बी सेकंड, और सी थर्ड, और डी फोर्थ। अब जेड को देखिए, जेड भी आपको पता ही होगा, हमें पता है हमारी टोटल अल्फाबेट्स कितनी होती है, 26। कितनी होती है मेरे भाई? 26। ठीक है, जिसका लास्ट का लेटर क्या है हमारा? जेड। तो इसका मतलब जेड हमारा 26वें नंबर पर हुआ। तो ये भी बात हमारी क्लियर है कि जेड हमारा 26वें नंबर पर होता है। इतना हमें क्लियर है। अब बात आई हमारी, जो ये बीच के हमारे लेटर्स हैं, इनको कैसे निकालेंगे कि कौन सा किस नंबर पर होगा। चलिए तो देखते हैं। अब एक हमारा इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले आपको वो ट्रिक देखें जो आपको शायद पता होगी, और फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक नहीं देखी होगी, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होगी। आप सभी को पता होगा, एक हमारे स्पेलिंग होती है EJOTY, इजोटी। इसको आप कोई स्पेलिंग मान लीजिए या कोई नाम मान लीजिए, एक तरह से ये नाम है एक। ठीक है, ये आपको याद करनी है, इसकी स्पेलिंग आपको
याद करनी है इजोटी। क्या याद करना है? इजोटी। अब देखिए इजोटी आपको सबसे पहले आप स्पेलिंग याद करोगे। इसमें कितने वर्ड है हमारे टोटल, वो कितने लेटर्स हैं इसके अंदर हमारे? 5 लेटर्स हैं। और अब देखिए क्या करना है आपको, फिर आप 5 का टेबल लें, 5 का टेबल उठाइए और 5 का टेबल जो है स्टार्ट करिए। 5 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20 और 5 5 25। ठीक है। अब देखिए ई कौन से नंबर पर हमारा आया? 5वें नंबर पर। जे हमारा किस नंबर पर आया? 10वें पर। ओ 15वें नंबर पर। टी 20 पर। और वाई हमारा 25 पर। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेलिंग को याद करेंगे मेरे भाई और 5 का पढ़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये 5 जो हमारे लेटर हैं इनका नंबर तो हम निकाल चुके। ठीक है, इनका नंबर हम निकाल चुके। अब देखिए हमने कितने नंबर, कितने लेटर्स के नंबर हमने निकाल लिए? 5 तो ये हो गए मेरे भाई और 4 ये हो गए और 1 ये, मतलब 5 और 5 10। 10 लेटर, 10 लेटर्स के हम नंबर निकाल चुके। ठीक है। अब हमारे बाकी कितने बचे मेरे भाई? 16 हमारे बच गए। तो दूसरा तरीका अब आप देखिए। दूसरा तरीका, एक आपको मैं एक मेडिसिन दूंगा, एक दवाई दे रहा हूं जिसका नाम आपको याद रखना है और वो नाम ही आपके लिए चमत्कार करेगा, जादू करेगा। देखना कैसा। एक मेडिसिन का नाम होता है हमारा सीफिलोरेक्स। CFILORUX। ये एक मेडिसिन है जिसका नाम आपने याद करना है सीफिलोरेक्स। क्या नाम है? सीफिलोरेक्स। CFILORUX। ये स्पेलिंग आपको याद करनी है। ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, आपको 3 का टेबल सभी को आता होगा, 3 का पढ़ा सभी को याद होगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत 21 और 3 अठे 24। ठीक है मेरे भाई, तो मुझे पता है सभी को याद हो गया होगा अब कौन सा किस नंबर पर है। हमने क्या किया, एक दवाई का नाम बताया मैंने आपको सीफिलोरेक्स, इसको याद कर लिया। और याद करने के बाद हमने क्या किया, 3 का पढ़ा पढ़ो मेरे भाई। 3 दूनी 6, 3 तेरह, 3 चौक 12 और ऐसे हम सब पर चले गए। अब हमारा क्लियर हो गया। सी हमारा किस नंबर पर हुआ? तीसरे नंबर पर। एफ हमारा 6 और आई का नंबर हमारा 9 हुआ और इसका 12, ओ का 15 और आर 18, यू 21 और एक्स हमारा 24वें नंबर पर हुआ। तो कितनों के हम निकाल चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जिसमें से एक नंबर हमारा यही है, ओ 15 पर है। तो कितनों के निकाल चुके? 1 2 3 4 5 6 7। वैसे 8 से 1 हटा दिया तो कितने के निकाल चुके हैं हम? 7 को ऐड कर दीजिए। कितने हो गए हमारे? 17 लेटर्स के जो है हम नंबर निकाल चुके। चलिए, तो 2 तरीके पे अब हमारे कौन कौन से लेटर बचते हैं ये देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ई हमारा हो गया। कौन से नंबर पर होता है? इजोटी। इजोटी जो नाम मैंने बताया था उसमें होता है, मतलब 5वें नंबर पर। तो ई हमारा हो गया 5वें नंबर पर। एफ सी फिलोरेक्स किस नंबर पर था? 6। किस पर था? 6। ये सी फिलोरेक्स में हमारा आया। बात आई जी की। अब जी हमारा बचा, तो सबसे पहले इनको हम निकाल लेते हैं जो हमारे बचे। सी हमारा बचा और एच हमारा हो गया क्या? एच भी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी हमारा एच भी हमारा बच गया। आई हमारा हो गया। आई देखिए, आई हमारा कौन से नंबर पर था? 9वें नंबर पर। जे जे हमारा यहाँ पे हो गया। इजोटी में हमारा आया कौन से नंबर पर? 10वें नंबर पर। के हमारा इसमें नहीं आया, के भी अभी हमारा बच गया। अब हम देखते हैं एल। एल हमारा हुआ क्या? हाँ जी, एल भी हो गया। एल कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर। और एम, एम हमारा बच गया, एम का भी हम नहीं निकाल पाए। वाई को देखते हैं। वाई हमारा इजोटी में हो गया 25वें नंबर पर हमारा वाई होता है। एक्स, एक्स का हम निकाल चुके 24वें नंबर पर। और डब्ल्यू, डब्ल्यू हम हमारा अभी बचा है। वी, वी भी हम नहीं निकाल पाए। और यू, यू का हम निकाल चुके। यू हमारा किस नंबर पर है? 21 पर। यू हमारा हुआ 21 पर। और टी, टी इजोटी में आ गया हमारा 20। और एस, एस अभी तक हम नहीं निकाल पाए। आर भी निकाल चुके हम, आर हमारा 18। और क्यू, क्यू हम अभी तक नहीं निकाल पाए, क्यू भी हमारा बचा है।
अब हम देखते हैं पी। पी को निकाल पाए क्या? पी को भी नहीं निकाल पाए। और ओ हमारा आ गया 15वें नंबर पर, और एन का भी हम नहीं निकाल पाए। अब देखते हैं किस किस को हम अभी तक नहीं निकाल पाए। जी एच के एम एन पी क्यू एस वी डब्ल्यू। अब इनको देखना है, ये हमारे बचे। अब इनको देखना है इनको कैसे निकालते हैं। तो देखिए, तो जी में मेरे भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए जी जब हम बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक 7 दिखाई दे रहा होगा। हम लोग जी में क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। मतलब तो यहां से आप लोग याद रखोगे जी किस नंबर पर आता है? 7। जी किस नंबर पर आता है? 7। देखिए जी को ऐसे बनाएंगे, जब यहां से जी को ऐसे बनाएंगे तो ये 7 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये 7 हमारा यहाँ पर बना हुआ है, ये 7। तो इससे हम लगा लेंगे जी का नंबर हमारा क्या होता है? 7। तो ये भी हमारा हो गया। अब हमारी बात आती है एच की। तो एच को मेरे भाई हम लोग कैसे लगाएंगे? आप देखिए ध्यान से, एच को हम लोग कैसे लिखते हैं? यहां पर ये एच ये एच हो गया हमारा। अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं, ऐसे मिला दूं, तो ये आपको किसका रूप दिख रहा है? ये आपको किसका रूप दिख रहा है? यहां से 8 का। क्या बन गया ये? 8। क्या बन गया? 8 बन गया। तो एच हमारा किस नंबर पर हुआ? 8 नंबर पर। तो इस तरीके से आप इसको भी याद रख सकते हो। ठीक है, जी का हमारा जी में 7 बना। एच को हम अगर आप इसे यहां से ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे, तो आपको 8 की तरह दिखेगा। तो 8 हमारा एच हमारा किस नंबर पर हुआ मेरे भाई? 8वें नंबर पर। अब बात आई हमारी के की। तो के को आप देखिए किस तरह से देख सकते हो। के में हमारे जो आप देखिए ये दो ही डंडों से मिलकर बना है। दो ही डंडों से मिलकर, देखिए एक डंडा ये और एक डंडा ये है हमारा, ये इसी डंडे को क्या हुआ, ये डंडा सीधा था, इसको ऐसे कर दिया, थोड़ा सा तिरछा हो गया। मतलब दो डंडों से मिलकर हमारा के बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए ए और के को ऐसे ऐसे कर दिया। तो मतलब ये आपको क्या दिख रहा है? किस तरह से दिख रहा है आपको? अगर इस डंडे को मैं हल्का सा सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? 11। क्या बन जाएगा? 11। तो इस तरह से आप के को भी याद कर सकते हो। ठीक है, के को कैसे याद करोगे आप? ये दो डंडों से मिलकर हमारा बना है, जिसमें एक डंडा हल्का सा तिरछा हो गया और एक सीधा है। इसको सीधा करेंगे तो 11 की तरह आपको दिखने लगेगा। तो के को हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं। अब एम को देखिए, एम का क्या, हम एम को कैसे याद करते हैं? तो एम को, अगर एम को हम इस तरह से याद रखेंगे, देखिए यहां पर एम और एम, या तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, मेरा नाम, एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम। मेरा नाम क्या है? 1314। मेरा नाम क्या है? 1314। कैसे याद रख सकते हो आप एम और एन को? भाई एम के बाद ठीक है ना आता है, तो आप ऐसे याद रखिए, मेरा नाम, एन को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिए इधर देखिए, यहां पर, यहां पे देखो, एम और एम। एम को मैं क्या लिख सकता हूं? मेरा, एन फॉर नाम, मेरा नाम 1314। तो इस तरीके से आप एम और एन दोनों को ही याद रख सकते हो। तो एम का हमारा क्या नंबर हुआ? 13, और एन का हमारा क्या नंबर हुआ? 14। तो एम हमारा 13वें नंबर पर और एन हमारा 14वें नंबर पर। और एम को आप एक तरीके से और भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ऐसे कह सकते हो आप, मैं तेरा हीरो। किस तरह से? मैं तेरा हीरो। अब देखिए, मैं तेरा हीरो। ठीक है, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो मैं तेरा क्या? मैं माने एम, तेरा नंबर। तो एम हमारा किस नंबर पर हुआ? 13वें नंबर। मैं तेरा हीरो, तेरा और 13। तो एम हमारा किस नंबर पर हुआ? 13वें नंबर पर। अब हमारा क्या आया? अब हमारी बात आई पी की। तो इन सब का हमारा हो गया। पी को देखते हैं कैसे याद रखते हैं। अब देखिए पी को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? पी को अगर आप ध्यान से देखो, अगर पी को मैं, ठीक ये ऐसे है, अगर इसको ऐसे उल्टा कर दूं, पी को अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? 6 की तरह दिखेगा। क्या बन जाएगा? अगर पी को मैं ठीक ऐसे उठा के उल्टा कर दूं, तो ये 6 की तरह दिखेगा, और इसके आगे क्या लगा दो? 1 लगा दो। तो क्या हो गया हमारा? 16। तो ऐसे आप पी को याद रख सकते हो। अब बात आई हमारी क्यू की।
अब बात है हमारी क्यों की। तो क्यों को कैसे याद रखेंगे, देखिए क्यों, क्यों फॉर हमारा क्या होता है, क्वीन। क्यों फॉर हमारा क्या होता है, क्वीन। क्यों फॉर हमारा क्या होता है, क्वीन। और आपने क्या देखा, जो राजा महाराजा जो होते थे पहले पुराने जमाने में, जो राजा महाराजा लोग होते थे, उनके बीच जो वाद विवाद, जो लड़ाइयां होती थी, बड़े बड़े जितने भी युद्ध हुए हैं, वो किसके ऊपर होते थे, रानी के ऊपर। किसके ऊपर होते थे, रानी के ऊपर। इसको मैं साफ कर रहा हूं, ठीक है, आप सभी साथ साथ नोट करते चलना क्या तरीका है, इसको दिमाग में सेट कर लेना। फिर हम लोग अपोजिट का तरीका देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपोजिट का भी। अब देखिए, क्वीन मतलब रानी। रानी तो जो हमारे जो पहले राजा महाराजा जो थे, उनके बीच जो भी युद्ध होते थे वो किसके लिए होते थे, रानी के ऊपर होते थे। मतलब रानी, युद्ध हुआ रानी से, मतलब खतरा। क्या हुआ, खतरा। और खतरा से हम लोग क्या याद आ जाएगा हमें, 17। खतरा से क्या याद आ जाएगा हमें, 17। भाई युद्ध होते थे किसके ऊपर, रानी के, मतलब रानी की वजह से क्या है, खतरा। तो खतरा पे क्या हो गया हमारा, 17। तो इस तरीके से हम लोग क्यों का नंबर याद रख सकते हैं। क्यू फॉर क्वीन, क्वीन माने रानी, और रानी का मतलब खतरा, और खतरा से 17। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात है हमारी एस की। एस को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, एस। देखिए एस आप देख रहे होंगे, अगर इस एस को यहां पर मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, इसे ऐसे मैंने मिला दिया, तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, 9। भाई 9 बन गया। अगर एस को मैंने ऐसे मिला दिया, क्या बन गया, 9। और इसके सामने में क्या लिख दूं, 1। तो कितने नंबर पर आ गया हमारे ये, 19, 19वें नंबर पर हमारा ये आ गया। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ये आपको दिमाग में सेट करनी होगी, मतलब चीजों को लगाना है, एक दूसरे से अटैच करना है, ठीक है। किसी भी तरह से आपको याद आ जाए कि ये कौन से नंबर पर है। तो एस को हमने हल्का सा घुमाया, 9 बन जाएगा, 9 के आगे 1 लगा दिया, 90। अब हमारी बात आई डब्ल्यू की। क्या बात आई हमारी, डब्ल्यू की, सॉरी अभी अभी तो वी भी बाकी है। वी, वी को कैसे याद रखोगे आप, देखिए आपकी जब सिस्टर, आपकी जब बहन आपको कोई काम बताती है, आपकी सिस्टर, आपकी बहन आपको कोई काम बताती है और आप नहीं सुनते, तो आपकी बहन क्या कहती है आपको, भाई वी। क्या कहती है, भाई वी कर दे काम, भाई वी ये काम कर देना, भाई वी। तो देखिए भाई वी क्या लिखते हैं, भाई वी। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या बोलती है आपकी सिस्टर, भाई वी, मतलब भाई वी। ये देखिए बाई वी है, पंजाबी में कहते हैं बाई वी। तो देखिए बाई वी तो मतलब 22, कितने नंबर पर, 22वें नंबर पर। इससे आप याद रखोगे भाई वी, 22वें नंबर पर, मतलब वी का नंबर क्या हुआ हमारा, 22वां नंबर। तो वी हमारा 22 नंबर पर होता है। बात आई डब्ल्यू की। बात क्या है डब्ल्यू की। अब डब्ल्यू आपको क्या दिखाई दे रहा है, डब्ल्यू को देखिए यहां पर ध्यान से, उल्टा क्या बना हुआ है, ये उल्टा 3 बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, उल्टा 3। डब्ल्यू हमारा उल्टा 3 बना हुआ है। तो इसके आगे अगर मैं यहां पर 2 बना दूं, डब्ल्यू के आगे मैंने यहां पर 2 बना दिया, तो अब बताओ आपको ये कैसा दिख रहा है, 23। क्या दिख रहा है, 23। तो इस तरीके से आप डब्ल्यू को भी याद कर सकते हो। 23 नंबर हमारा डब्ल्यू का होता है। और x हमारा इसमें आ गया 24वां नंबर, और y हमारा इसमें आ गया। तो ये इन तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप ये सभी अल्फाबेट्स, लेटर्स के नंबर याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपोजिट। अपोजिट को किस तरीके से याद रखते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो हमारे होते हैं उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। चलिए तो आया ना भाई मजा, सीखा ना आपने कुछ अलग। मैंने कहा था आपको कुछ जरूर सीखोगे, आप कुछ नया जरूर सीखोगे। आपने पहले केवल इजोटी तो कई बार पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये जो तरीका था हमारा सी फ्लोरेक्स, ये नहीं पढ़ा होगा आपने कहीं भी। और जो मैंने आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके बताए, ये भी आपने शायद ही कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत कुछ नया सीखा आज। अब अपोजिट में भी हम लोग देखते हैं कितना नया सीखते हैं, उसमें भी जरूर आप कुछ नया सीखोगे। देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वही अल्फाबेट लिखते हैं अपनी, ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। भाई सभी को दिखाई दे रहे हैं यहां तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा यहाँ पर एम। यहां तक दिखाई दे रहे हैं ना भाई सभी को? ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर नहीं दिखाई दे रहे होंगे तो ध्यान से सुनना। एम ये लिख लिया मैंने। अब यहां से मैं लिख के, अब मैं यहां से ही क्या लिखता हूं, एम के बाद क्या आता है हमारा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और हमारा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपोजिट को हम कैसे निकालते हैं। अपोजिट लेटर्स हमारे क्या होते हैं, किसके अपोजिट क्या होता है, अब ये देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने अल्फाबेट्स लिखी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और हमारा जेड। तो अब हम इसको याद कैसे करते हैं, क्या ट्रिक है इसको याद करने की? देखिए, आप देखिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ए टू जेड। कैसे याद रख सकते हैं, ए टू जेड। तो ये तो हमारा याद हो गया, ए टू जेड बोलते हैं ना हम लोग, ए टू जेड। तो ए टू जेड से हमारा याद हो गया कि ए जेड के क्या होता है, अपोजिट होता है। ऐसे ही हमारा यहां से हम लोग क्या याद रखेंगे, बाय। क्या याद रखेंगे, बाय, बी वाई। बी वाई का मतलब बाय, बी वाई बाय। बाय का मतलब कैसे याद आ जाएगा हमारे, बाय। बाय का मतलब बी वाई के अपोजिट है। तो बी को वाई के अपोजिट याद रखने के लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, बाय से लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बाय से। अब बात आई हमारी इसकी, सी और एक्स की। तो सी क्या होता है, एक्स के अपोजिट होता है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, करेक्ट्स। बचपन में आप लोग करेक्ट्स बहुत खाते होंगे, ठीक है, अभी भी कुछ लोग खाते हैं। तो वो करेक्ट्स, उसी को क्या कहेंगे, यहां से क्या लगाएंगे, तो करेक्ट से लगा लेंगे इसको। ठीक है, करेक्ट से सी और एक्स। अब डी और डब्ल्यू, इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, डी डब्ल्यू को हम लोग कैसे लगाएंगे, ड्यू, माउंटेन ड्यू। जो ड्यू पेप्सी पीने वाली जो होती है हमारी ड्यू, तो इसको हम लगा लेंगे ड्यू से। डी डब्ल्यू के अपोजिट होता है। अब बात आई हमारी ईवी की, इसको हम कैसे याद रखेंगे, इवनिंग। कैसे याद रखेंगे, इवनिंग। इवनिंग से हमारा याद आ जाएगा कि ईवी के अपोजिट होता है। ठीक है, अब एफ यू के अपोजिट होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, फुल, एफ यू डबल एल, फुल। बाइक की टंकी फुल, तो फुल से हम लोग याद रखेंगे एफ यू के अपोजिट होता है। और फिर हमारा यहाँ पे आता है जी टी। अब देखिए, आप एक वर्ड याद रखिए, आर आई जी एच टी एस। क्या बन गए, राइट्स। आर आई जी एच टी एस, राइट्स माने अधिकार होता है हमारा। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वर्ड आपको याद रखना है, राइट्स। अब राइट्स का आर का अपोजिट इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, आर का अपोजिट हमारा आई। ठीक है, आर जो है आई के अपोजिट, जी, जी के अपोजिट हमारा क्या होता है, टी। ये जी के अपोजिट हमारा इसमें टी, और एच के अपोजिट एस। तो ये 6 लेटर हमारे यहां से इसमें कंप्लीट हो गए। इनका हमें मिल गया कि किसके अपोजिट क्या होता है। देखिए, आर के अपोजिट आई, जी के अपोजिट टी, एच के अपोजिट एस। तो ये राइट्स आप लोग याद रखिए, और इसी में आप लोग पता लगा लो कि क्या किसके अपोजिट होता है। ठीक है, और जीटी को आप कैसे याद रख सकते हो, जीटी रोड। कैसे, जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अब देखिए, एच और एस का हमारा हो गया, आई और आर का हमारा हो गया, जे क्यू, इसको कैसे रख सकते हो, जंगल क्वीन। कैसे याद रख सकते हो, जंगल क्वीन। अब बात आई इसकी, के और पी। पी को क्या लिख सकते हैं, पी के, जो हमारी मूवी आई थी पी के। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, पी के, मतलब पी के अपोजिट होता है। लो, एल ओ लो, इसको हम कैसे याद रखेंगे, लो से, एल ओ लो, लो। ठीक है, इससे हम लगा लेंगे कि एल ओ के अपोजिट होता है। और एम फॉर मन, क्या होता है हमारा, मन, एम फॉर मन, और मन से लगा लेंगे एम एन के अपोजिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग सारे अपोजिट आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।